पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम अनिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर भरे हुए गले से बोलता है, होश में आओ अनिका। अनिका उसकी आंखों में देखती है, फिर एकदम से उसके हाथ को झटक देती है। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाइए वरना आपके हाथों पर भी गंदगी लग जाएगी। वो दोबारा से अपने बदन को रगड़ते हुए, पास मत आना मेरे, मैं सांप नहीं हूँ। विक्रम से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अनिका को अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, अनिका कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, क्या हो गया है आपको? पर अनिका को कोई होश नहीं था। उसके दिमाग में अभी भी रंजीत के शब्द घूम रहे थे। अनिका मेरी बाहों में थी, मेरे बिस्तर पर। वो विक्रम को दूर धक्का देते हुए, दूर हटिए, मैंने कहा मत छूना मुझे, छूना मत मुझे। फिर वो अपनी बाजू को देखते हुए जहाँ रंजीत ने उसे कसकर पकड़ रखा था, वो जगह पूरी तरह से लाल हो गई थी। रंजीत की उंगलियां छपी हुई थी वहाँ पर। वो अपनी बाजू को अपनी नाखूनों से रगड़ते हुए विक्रम से कहती है, दूर रहिए मुझसे। जहाँ जहाँ रंजीत ने उसे हाथ लगाया था, वहाँ वहाँ वो अपने नाखूनों से नोचने लगती है। विक्रम उसके दोनों हाथ को पकड़कर, बस बहुत हो गया, चुप कीजिए आप। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसका माथा चूम लेता है। अनिका की आंखें बंद हो जाती है, जिनमें से आंसू बह जाते हैं। विक्रम बहुत प्यार से उसे देखने लगता है। कुछ नहीं हुआ अनिका, कुछ भी नहीं, कोई गंदगी नहीं लगी है आप पर। उसने अभी भी उसका चेहरा अपनी हाथों में भर रखा था। अनिका की सांसें तेज चल रही थी, उसका दिल अभी भी घबरा रहा था, उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। विक्रम ने कहा, मेरी बात तो सुनो अनिका, आप मैली नहीं हो, ये सब सोचना बंद करो प्लीज़। ये कहकर विक्रम अपने और भी उसे खींच लेता है और अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। अनिका की आंखें बंद हो जाती है और उसके हाथ अपने आप ही विक्रम की पीठ पर चले जाते हैं। विक्रम ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। अनिका धीरे धीरे शांत होती है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुलती है। उसे होटल की वही रात याद आ जाती है जब विक्रम उसके इस तरह से करीब आया था। वो उसके जहन में विक्रम के कहे शब्द घूमने लगते हैं। वो विक्रम को धक्का देकर खुद से दूर करती है। विक्रम उसकी तरफ हैरानी से देखता है। अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, मैं आपकी अनिका नहीं हूँ। विक्रम उसकी हालत समझ जाता है। उसके दिमाग में होटल वाले रात की बात घूम जाती है। वो उसके पास आते हुए, मेरी बात तो सुनो। अनिका बीच में ही हाथ दिखाते हुए, मैंने कहा ना, मैं आपकी अनिका नहीं हूँ, दूर हटिए मुझसे, अपनी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विक्रम उसके पास आकर अकेला छोड़ने के लिए आपका हाथ नहीं थामा था। उसका चेहरा अपनी तरफ करके, मेरी आंखों में देखो अनिका, क्या दिखता है तुम्हें? हमदर्दी दिखाई देती है, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं दिखाई देती तुम्हें। अनिका का दिल धक धक करने लगता है। विक्रम उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, देखिए और बताइए, मोहब्बत नज़र नहीं आ रही आपको मेरी आंखों में? वैसे तो मेरी हर बात बिना कहे आप समझ जाती हो, तो ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि कितनी मोहब्बत हो गई है आपसे? बेहद बेइंतहा मोहब्बत हो गई है आपसे। अनिका एकटक विक्रम का चेहरा देख रही थी। जिस पल का उसे कब से इंतज़ार था, वो पल आ ही गया। विक्रम उससे प्यार करता है, ये सुनने के लिए वो कब से बेचैन थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रम ने कहा, मेरी मोहब्बत को मेरी हमदर्दी का नाम मत दो। वो भरे हुए गले से बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। दो आंसू विक्रम के भी छलक जाते हैं। अनिका किसी मूर्ति की तरह खड़े होकर विक्रम की कही एक एक बातों को सुन रही थी। विक्रम उसके बोलने का इंतजार करता है। जब अनिका कुछ नहीं बोलती, तो वो अनिका से पीछे होकर कमरे से बाहर जाने लगता है।
अनिका जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। विक्रम पलटकर पीछे देखता है। अनिका बिना कुछ बोले उसके सीने से लग जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम भी कसकर उसे बाहों में भर लेता है, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, इस पल को जी रहे थे। काश इस रात की सुबह ना हो, अनिका मन ही मन सोचती है। कितना सुकून मिल रहा था उसको, ये तो केवल वही जानती थी। अनिका हल्का सा विक्रम से दूर होने लगती है, पर विक्रम वापस उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटे हुए। मैडम, जब कोई अपने प्यार का इजहार करता है ना, तो उसे जवाब भी देना होता है, जो तुमने अभी तक मुझे नहीं दिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखकर कहा। उसकी बातें सुनकर अनिका का दिल धड़क उठता है, उसकी नज़रें झुक जाती है, होठ सिल जाते हैं उसके। विक्रम की नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। विक्रम शरारती लहजे के साथ, ये नज़र झुकाने से काम नहीं चलेगा मिसेज अनिका खुराना। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विक्रम अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर करता है और बोलता है, मुझे जवाब चाहिए। आगे बढ़कर अपने होठ उसके माथे पर रखने लगता है। तभी उसके जहन में रंजीत के शब्द घूम जाते हैं। वो एकदम से पीछे हो जाती है। वो अपनी पीठ विक्रम की तरफ कर लेती है। विक्रम काफ़ी हद तक उसकी हालत समझ रहा था। वो बहुत ही प्यार से उसके पास जाकर, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जितना वक्त चाहिए। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनिका ने बीच में ही कहा, आपको सच में रंजीत की कई बातों से फ़र्क नहीं पड़ता? वो उसकी तरफ बिना देखे ही सवाल करती है। विक्रम उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोलता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर अनिका की आंखों में नमी तैर जाती है। वो अपनी नज़रें झुका लेती है। विक्रम ने आगे कहा, बहुत फ़र्क पड़ता है, पर रंजीत की बातों से नहीं, आपकी बातों से। आप क्या सोचती है, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे तो फ़र्क इस बात से पड़ता है, जब आप बिना किसी गलती के खुद को सजा देते हो। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है, जब आप खुद को मैली कहती हो, जब आप खुद उस घटिया इंसान की बातों को दिल पर लेती हो। मुझे फ़र्क पड़ता है, जब आप अभी अभी मेरे करीब आना चाह रही थी और रंजीत की बातों से अपने कदम पीछे ले लिया। सच में उस वक्त बहुत फ़र्क पड़ा। अनिका रोते रोते अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर, बस कीजिए, मैं और नहीं सुन सकती, और रोते रोते विक्रम के सीने से लग जाती है। विक्रम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, चुप हो जाइए, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था, बस मैं आपको समझाना चाहता था कि मुझे रंजीत की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो झूठ बोल रहा है, ये तो मैं भी जानता हूँ। अगर उसकी बातों में रत्ती भर सच्चाई भी होती तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में आपके लिए तब भी इतनी मोहब्बत होती जितनी आज है। अनिका चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है। विक्रम उसकी आंखों में देखकर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा प्यार इन चीज़ों का मोहताज नहीं है, इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। अनिका का दिल भर आया। विक्रम के लिए प्यार और इज्जत दोनों ही बढ़ गए। उसे विक्रम पर बहुत गर्व हो रहा था। वो वापस उसके सीने से लग जाती है और कसकर उसको पकड़ लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल गई थी वो। विक्रम समझ गया था, शब्दों का मोहताज नहीं था उनका रिश्ता। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हैं। विक्रम अनिका से हल्का सा दूर होते हुए पूछता है, भूख लगी है? अनिका सिर हिलाकर हाँ में इशारा करती है। आप नहा लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेता हूँ। अनिका कुछ बोलने वाली होती है कि विक्रम उसके होठों पर उंगली रखते हुए, आज तो खाना मैं ही बनाऊँगा, अब नहा कर आइए। अनिका मुस्कुराकर चली जाती है। उसके जाते ही विक्रम के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। अनिका की हालत को याद करके उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मन ही मन
इस बार अगर मेरी अनिका को जरा सी भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वो बालकनी में जाकर किसी को फ़ोन करता है और बात करने के बाद किचन में चला आता है। नहाकर अनिका को हल्का महसूस हो रहा था। विक्रम की बातें उसके दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। मन ही मन विक्रम सही कह रहे हैं, मैं उसकी बातों को तवज्जो दे रही हूँ। वो मेरी कमज़ोरी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर नहीं, इस बार विक्रम का प्यार और विक्रम का साथ है मेरे साथ। मैं विक्रम के प्यार को हारने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उसका सामना ही क्यों ना करना पड़े। तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछते हुए वो ये सब सोच रही थी, क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि रंजीत इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा। वो फिर लौटेगा, फिर से एक बार अनिका को अपने सामने पाएगा। पर इस बार अनिका शर्मा नहीं, अनिका विक्रम खुराना होगी उसके सामने। विक्रम खाना लेकर अंदर आता है। नज़रें ठहर जाती है अनिका पर, जिसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो अनिका के चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। अनिका की नज़रें शीशे में से विक्रम पर पड़ती है और विक्रम को अपनी तरफ देखता पाकर दिल धड़क उठता है उसका। अपनी नज़रें झुका लेती है वो। विक्रम अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, लीजिए मैडम, खाना तैयार है। अनिका उसके पास जाकर, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दोनों खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ रंजीत ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों के आगे बार बार अनिका का चेहरा आ रहा था, जिसमें विक्रम के लिए बेशुमार प्यार था। विक्रम की मार से वो इतना टूटा नहीं था जितना अनिका की शादी और दोनों के आपसी प्यार को देखकर वो टूट गया था। दर्द से तड़प रहा था वो उसके लिए। उसके पास कोई नहीं था। सुमित को तो उसने घर आने से खुद ही मना कर दिया था। वो अनिका के चेहरे को याद करता हुआ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। तुम्हें मेरा बनना होगा या मरना होगा, मैं फिर आऊँगा। फिर उसने अपने जख्मों को देखते हुए, ये मामूली से जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असली जख्म तो तुमने मेरे दिल पर दिया है, किसी और के साथ प्यार करके। किसी और को अपने करीब आने का हक दिया कैसे तुमने, जबकि तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर बहुत तेज तेज हंसने लगता है। अपने दर्द का कोई असर नहीं था उस पर। दूसरी तरफ खाना खत्म करके अनिका बालकनी में खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। विक्रम उसके सामने कॉफ़ी का मग करते हुए बोला, तुम्हारी कॉफ़ी। अनिका कॉफ़ी का मग पकड़ते हुए बोली, अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ रंजीत चुप नहीं बैठेगा। वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहेगा। वो आगे कुछ और बोलती, इससे पहले ही विक्रम कॉफ़ी का मग लेते हुए, उसे जो करना है वो करने दो। वो मुझसे ज़्यादा आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, बस आपको उसके इरादे कामयाब नहीं होने देना है। अनिका उसकी तरफ देखकर, अगर उसने आपको ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसका खून कर दूंगी। अनिका बेहद गुस्से से बोलती है। विक्रम उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, कर देना, घबराना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब संभाल लूँगा। विक्रम की बातों से अनिका के उदास चेहरे पर हंसी आ जाती है। क्या आप भी ना? आप दुनिया के ऐसे पहले पति हो जो अपनी बीवी को खून करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। विक्रम भी मुस्कुरा उठता है, तो क्या करूं, तुम ही बोलो। मैं तो बस तुम्हारी टेंशन कम करना चाहता था। ये जो मुस्कान है ना, वो कहीं खो गई थी। अनिका कॉफ़ी का मग साइड में करते हुए विक्रम के सीने से लग जाती है और उसके सीने से लगी हुई मन ही मन, मैं मजाक नहीं कर रही। रंजीत ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अगर उसने आपको कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं सच में उसे मार दूँगी। यहाँ विक्रम भी मन ही मन सोच रहा था, मरना तो उसको है ही, मेरे हाथों से या आपके हाथों से, क्योंकि कितना गिरा हुआ और नीचे
ये तो मैं देख ही चुका हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस समय भी वो शांत नहीं होगा। अपने गंदे दिमाग में ज़रूर कुछ गंदगी पका रहा होगा, लेकिन इस बार उसने आपको कुछ भी किया तो उसका अंत होना तय है। मैं उसे जान से मार दूंगा। दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए एक दूसरे की परवाह कर रहे थे। दोनों के मन में एक जैसे विचार चल रहे थे। एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। अब आगे क्या होगा, आगे की स्टोरी को सुनने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर।